अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका से ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी और टीपीएस स्टेटस पे रहने वालों के लिए भी दो खुशखबरियां हैं, दो अच्छी खबरें हैं, दो गुड न्यूज़ है मेरे पास। और ये दोनों खबरें जो हैं वो अदालत से हमारे सामने आ रही हैं। ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से भी लोगों को डिपोर्ट किया जाए, उनको अमेरिका में रहने का कोई मौका ना फराहम किया जाए। लेकिन बहरहाल लोग इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और ये भी कहना मुबालगा आराई नहीं होगा कि कोर्ट से काफ़ी हद तक उनको रिलीफ भी मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं कि जो हेटी से ताल्लुक़ रखने वाले इमिग्रेंट्स हैं, उनके जो केस में फ़ैसला हुआ है उससे न सिर्फ उनका फ़ायदा होगा बल्कि जो और ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग हैं कि जो टीपीएस स्टेटस पे हैं, जो टेम्परेरी प्रोटेक्शन स्टेटस है उनका उसके ऊपर मौजूद हैं, उनके लिए भी रिलीफ की राह हमवार हुई है। ये कैसे हुई है मैं आपके सामने डिटेल्स रख देता हूँ। इसमें जो कोर्ट ने फ़ैसला किया है बेसिकली उसमें जो क्रिस्टी नोम और जो ट्रंप इंतज़ामिया का फ़ैसला था कि इनको जो है वो आपने डिपोर्ट करना है, इनको जो पहले से प्रोटेक्शन मिली हुई थी बाइडन दौर से, उसमें जो है जो भी इजाफा किया गया था उसको पहले ख़त्म करने की बात की गई और फिर ये कहा गया कि इनको डिपोर्ट करना है फ़ौरन से पेशतर। तो इनको जो है ये जो टीपीएस स्टेटस है यही ख़त्म करें और फिर एकदम पकड़ के जो है वो डिपोर्ट कर दें। ये जो बाइडन हुकूमत थी उसने 2026 यानी कि फरवरी 2026 तक इन लोगों को स्टे दिया हुआ था कि रहने का हक दिया हुआ था। मैं इसको स्टे भी नहीं कहूँगा कि इनके पास ये हक था कि ये लीगली अमेरिका में रह सकते थे। लेकिन फिर जब ट्रंप हुकूमत आई उन्होंने पे दर पे फैसले किए जिनका मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में कई मरतबा जिक्र किया था कि इन लोगों को अमेरिका से निकालने के लिए उन्होंने पहले इनकी जो मुद्दत है उसको कम किया था और फिर ये कोशिश करना शुरू कर दी थी कि इनका जो है एकदम ही जो है वो स्टेटस ख़त्म करके इनको डिपोर्ट कर दिया जाए ताकि उनकी जो मास डिपोर्टेशन के नंबर्स हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और ये तासुर भी मजबूत किया जा सके कि इस वक्त मास डिपोर्टेशन कैंपेन जो है वो पूरे ज़ोर और शोर से जारी है और इसमें किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। दूसरा जो अहम केस है, दूसरी जो अहम चीज़ है वो है बदर खान सूरी का केस। बहुत फेमस केस है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, इनकी वाइफ जो है अमेरिकन नेशनल है और इसके बावजूद इनको गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था। ये यूनिवर्सिटी में जो है वो स्कॉलर भी हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब ये मास डिपोर्टेशन कैंपेन उरूज पे पहुंची और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, जो है वो बदर खान सूरी का केस था, महमूद खलील का केस था, एक तुर्की की स्टूडेंट हैं उनका केस था, एक और खातून जो थी उनका लेबनान से ताल्लुक़ था उनका केस था। ये 3-4 केसेस बड़े फेमस हुए थे। इन केसेस में ग्रीन कार्ड होल्डर होने के बावजूद या अच्छा स्टेटस होने के बावजूद, लीगल स्टेटस होने के बावजूद जो है ट्रंप इंतज़ामिया ने जो है इन लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए गिरफ्तारियां की थी और फिर इनको डिपोर्ट करने का भी जो है वो हुक्मनामा बनाने के वो इसके करीब थे कि वो इसको डिपोर्ट करने के लिए भी पूरा कर दें, लेकिन फिर अदालतें बीच में आई और अब जो लेटेस्ट जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें मैं ये आपके सामने रख दूँ कि जो वर्जीनिया की एक अदालत है उसमें 2-1 से यानी कि 2 जजेस के मुकाबले में एक जज के मुकाबले जो फैसला आया 2-1 से, उसके मुताबिक ये है कि जो बदर खान सूरी है उनको ना तो दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है ना ही उनको फ़िलहाल डिपोर्ट किया जा सकता है और अगर दोबारा उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वो गैर कानूनी होगी। ये कोर्ट की जानिब से फैसला जब आ जाता है तो वो सब लोगों के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है। उसमें फिर हर दूसरा बंदा उन ग्राउंड्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर, उन सर्कमस्टेंसेस के ऊपर रिलीफ ले सकता है, लेने की कोशिश कर सकता है। जो हेटी के लोग हैं उनके हवाले से भी जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है या जो रूलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ये कहते हैं कि क्रिस्टी नोम जो होमलैंड डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं उनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो हर चीज़ को बाईपास कर दें, कांग्रेस का जो तय करदा तरीका है उसको भी ख़त्म कर दें और बस ऐसे ही ऐलान कर देंगे जी ये स्टेटस ख़त्म हो गया। जो उनको लीगली प्रोटेक्शन मिली हुई है उसको ख़त्म करने के लिए आपको लीगल प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। जब तक वो लीगल प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को जो है इस तरह से नहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो ये दोनों केसेस बड़े खुशाइंद हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से कि अगर आप टीपीएस स्टेटस पे आपका मुल्क कोई भी है आपके लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो रही है। दूसरा, अगर आप ग्रीन कार्ड के ऊपर और आपको गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है किसी भी वजह से, आपका ताल्लुक इमिग्रेंट्स की जो कम्युनिटी से बनता है या आपके खिलाफ कोई ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं कि आपने कोई वायलेशन की है, कोई ऊंच नीच की है, तो फिर आपको रिलीफ लेने के लिए कोर्ट जाएंगे तो एक प्रेसिडेंट मौजूद होगी। इसके खिलाफ ट्रंप हुकूमत ने अभी तक कोई अपील दायर नहीं की है, लेकिन देखते हैं कि वो अपील दायर करते हैं तो क्या होता है और उसके बाद कोर्ट उसको कैसे इंटरटेन करती है और निचले कोर्ट्स के फैसले को क्या बरकरार रखा जाता है या उनको ख़त्म करके जो है ये जो सारी चीज़ें अभी रिलीफ फराम किया गया है हेटी के जो इमिग्रेंट्स हैं या जो ग्रीन कार्ड होल्डर जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए जो रास्ता निकला है, क्या वो इसको बरकरार रखेंगे या इसको बंद कर देंगे। मैं भी नज़र रखूँगा, आप भी देखते पढ़ते सुनते रहिएगा। एक नए व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।